अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है एहसान है। अरे एक चीज़ पूछनी थी आपसे। क्या? अरे जो ये ज़मज़म इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, जो अच्छा, जो पाकिस्तान के हैं। हाँ, जो फ़ोन लोगों का लेके फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं उसको, हाँ 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 देखे होंगे वीडियो में। हाँ हाँ, फेंक देते हैं। उसके बाद जो है फिर उसको कभी कभी यानी कि पैर से भी तोड़ देते हैं। हाँ, तोड़ और देते उसके हैं। बाद जब उसको तकलीफ पहुंचती है हाँ, और वो जब नाराज होता है तो उसको जो है फिर अपना एक गिफ्ट नया, देते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि उनके मोबाइल की बहुत बड़ी दुकान भी है। हाँ, हाँ, ये कंपनी उनकी ज़मज़म। जमजम, दुबई में है शायद ना। हाँ, ऐसे ही कहीं पे है, मतलब वीडियो हाँ हाँ उनकी आती है हाँ। तो वही तो बता इस रहे पर हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं कि मतलब इस तरीके का अमल जो है शरीयत में जायज़? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। आप एक एक बात की तहकीक कर रहे हैं। तहकीक करके ही ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो ये तो मोटी अकल में आने वाली बात है कि किसी भी नेमत को फेंक देना उठाकर, थोड़ी देर के लिए उस बंदे को ज़रूर तकलीफ़ पहुँचती है, जिससे उसका दिल जो है टूट जाता है। और उसमें उसका बहुत सा प्रूफ है, नंबर है, या वो मोबाइल उसको पसंद है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से यानी दिल को चोट पहुँचाने वाली है। अब उसके बाद उनका काम ये है कि वो बाद में उससे बेहतर उसको मोबाइल देते हैं। तो ये उनका अपना अमल है। शरीयत का मिजाज देखेंगे, शरीयत देखेंगे, इस्लाम देखेंगे, तो इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं बनेगी। इसलिए कि किसी की भी चीज़ को बगैर बताए उठाकर फेंक देना, छीन कर फेंक देना, ये एक बहुत ज़्यादा जो है दिल को चोट पहुँचाने वाला अमल है। इसलिए बहुत बुरी चीज़ है। और इससे तकब्बुर भी झलकता है। जैसे ये भी चीज़ सामने आ सकती है कि इनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, इसलिए किसी मोबाइल को ये तोड़ देते हैं, फिर बाद में उससे बेहतर उसको मोबाइल देते हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जो उस तरह का भी मोबाइल उनको नसीब नहीं है। नहीं, और एक तरीका ये भी था कि वो मोबाइल उनसे लेकर प्यार मोहब्बत से भी ये बात कह सकते थे कि भाई, हम ये मोबाइल जो आप चला रहे हैं, इससे बेहतर मोबाइल आपको देते हैं, और ये मोबाइल हम बेचकर किसी गरीब को नहीं पैसा दे देंगे उतना। जो लोग बहुत से परेशान हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग परेशान बहुत हैं, जो कि खाने के लिए जो है दिक्कत हो रही है। तो मोबाइल बेचे, 1000, 2000, 4000 जो भी मिला उसका उस गरीब को दान कर दिया, और एक अपना नया मोबाइल जो है आप गिफ्ट कर दिए, ताकि आपकी कंपनी का प्रचार हो। लेकिन ये तरीका बिल्कुल अल्लाह को भी नाराज़ करने वाला है, जो वो अमल कर रहे हैं, और वो अपनी वाहवाही उसके अंदर समझ रहे हैं। हालांकि वो एक अच्छे इंसान भी हैं, बहुत सा अमल उनको करते हुए मैंने देखा है, बहुत सी खूबियाँ उनकी हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये फेल मुझे उनका अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि एक बैग हाथ से छीनना फिर फेंक देना। अगर चाहे आप वीडियो को बना भी रहे हो, वो बंदा जानता है कि ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये खुदा ताला की नेमतों की नाकदरी तो खुले तौर पर है। जबकि वो मोबाइल भी एक नेमत हुई ना, यानी उसकी कुछ ना कुछ तो कीमत है। फिर उसको तोड़ देना, देखो घर में अगर कोई मोबाइल तोड़ देता है तो घर वाले कितना नाराज होते हैं कि नहीं? कहते हैं यार ये क्या तरीका है, तुम मोबाइल तोड़ दिए, अल्लाह ताला तुमको जो है महरूम कर देगा, आपके पास एक भी मोबाइल नहीं रह जाएगा। इसलिए कि जब अल्लाह ताला की जो है नेमतों की नाकदरी होती है तो नेमतें छीन ली जाती हैं। तो दो तरह की बातें हैं, यानी एक तो एक नेमतें छीन ली जाती हैं, दूसरा ये कि नेमतों में इजाफा भी कर सकता है अल्लाह ताला, ताकि आपको ये ना समझ में आए कि मैं तो गलती पे गलती कर रहा हूँ लेकिन मेरी नेमतें नहीं घट रही, मैं बढ़ता जा रहा हूँ। तो ये खुदा की पकड़ होती है। बहुत खुले तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, और बहुत बड़ी बात है, सारे इंसानों के लिए इबरत है कि अगर तुम गुनाह करते जा रहे हो और बढ़ते जा रहे हो, यानी आपको कोई बीमारी नहीं लग रही है, आपकी रोज़ी बढ़ती जा रही है, आपकी दुकान और चमकती जा रही है, आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा और बिकता जा रहा है, तो ये समझ लो कि ये खुदा का गज़ब है, खुदा की पकड़ है। अगर आपकी फौरी पकड़ आ जाए तो ये समझ लो कि यानी खुदा की मोहब्बत है, खुदा की रहमत है आपके ऊपर। तो कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला ढील दे देते हैं, तो ये भी एक तरह की ढील है। इतनी बड़ी नेमत यानी अल्लाह ताला की मोबाइल, जिससे हम एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाते हैं, और उसको जो है फेंक कर, तोड़ कर फिर उसको दूसरा मोबाइल देना, ये खुले तौर पर तकब्बुर की अलामत है। और ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास दौलत है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से उनकी हलाकत का ज़रिया भी बन सकती है, बनेगी। हलाकत है ये अमल उनका बिल्कुल अच्छा नहीं। तो माशाल्लाह आपका मिजाज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो तहकीक की आके, वाकई में ये खटकने वाली बात थी कि मोबाइल फेंक कर, मोबाइल तोड़ कर फिर मोबाइल को गिफ्ट देना, ये तो अपने रब की नेमतों की नाकदरी है खुले तौर पर। ये बड़ाई का आना है, एक तरह से साफ जाहिर हो रहा है। इसलिए उनको अगर ये मैसेज पहुँचे तो बराए मेहरबानी ये अमल वो छोड़ दें, और मोहब्बत अखलाक के साथ किसी का भी मोबाइल, अगर वो उनकी मोबाइल से कमज़ोर मोबाइल लिया है कोई, या उससे सस्ता मोबाइल कोई लिया है, तो उसको बराए मेहरबानी यानी उससे मसाफ़ा करें, सलाम करें, और कहें कि ऐसा है कि ये मोबाइल मुझको आप दे दो और मैं आपको इससे बेहतर मोबाइल देता हूँ, मिल सकती। देखो ये हम लोग के दिल में बात कहाँ से आ गई कि ये चीज़ गलत है। इसका मतलब कि वो ज़िल्लत वाला रास्ता था, नहीं तो हम भी उनकी तारीफ़ कर रहे होते और कहते कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब उनकी तारीफ़ की भी गई। लेकिन ये अमल जो उनका गलत था उसको साबित करना भी ज़रूरी था।
اس لیے جو ہے جو بھی میرے علم میں تھا, جو میری سمجھ میں تھا, میں نے پہنچایا. اگر میرے پہنچانے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ معاف کرے, اور میں بھی اصلاح کا جو ہے, میری بھی اصلاح ہونی چاہیے. میں اس کا خواہش مند ہوں کہ آپ اگر کوئی کمی پا رہے ہیں میری بات کے اندر تو میری اصلاح کریں. تو کیسا لگا آپ کو, سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ میں آ گیا. اس طریقے سے یعنی شریعت اجازت نہیں دے گی. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اور اس پر میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ کی تحقیق پر. اسی طریقے سے اور بھی بچوں کو تحقیق کرنے والا بننا ہے, تاکہ بہت بڑی تعداد جو بیچاری اندھیرے میں ہے وہ اجالے کی طرف آ سکے. جی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ماشاءاللہ. ٹھیک ہے.